आखिरी बेंच वाला लड़का। एक छोटे से कस्बे के सरकारी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, इरफान। वो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता था। न बोलता था, न किसी से घुलता मिलता। कपड़े पुराने, किताबें फटी हुई, जूते घिसे हुए। अध्यापक उसे शायद ही कभी ध्यान से देखते, और बच्चे तो जैसे भूल ही जाते कि वो भी उस क्लास का हिस्सा है। वो न गणित में अच्छा था, न अंग्रेजी में। सबकी नजरों में वो था एक औसत से भी नीचे का छात्र। लेकिन इरफान के अंदर एक और दुनिया बसी थी, सोच की, संवेदनाओं की और गहराई की। एक दिन क्लास की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी बंद हो गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन लंच ब्रेक में इरफान चुपचाप अपने पापा का पुराना टूल बॉक्स लेकर आया और अकेले में घड़ी ठीक कर दी। जब घड़ी चली तो सभी हैरान थे। प्रिंसिपल ने कहा, जिसने ये घड़ी ठीक की है उसके अंदर कोई खास हुनर है, सामने आए। लेकिन इरफान कुछ नहीं बोला। वो तारीफों का आदी नहीं था। उसे तो अनदेखा किए जाना ही आदत बन चुका था। लेकिन एक नई इंग्लिश टीचर थी, मिस फ्रेहा। वो उसे देख रही थी। उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। एक दिन बारिश हो रही थी। बच्चे दौड़ते हुए घर जा रहे थे। इरफान की पुरानी कॉपी क्लास में छूट गई। मिस फ्रेहा उसे उठाकर लौटाने लगीं, पर एक झलक देखने का मन हुआ। कॉपी में होमवर्क नहीं था, बल्कि थे कविताएं। उर्दू, हिंदी और टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखी कविताएं। गरीबी पर, मां पर, सपनों पर, खुदा पर। ऐसा भाव, ऐसा दर्द, पढ़ते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक कविता यूं थी, ना मैं आगे हूं, ना मैं पीछे, ना मेरी आवाज ऊंची है, मैं बस खामोशी में जीता हूं, पर मेरे ख्वाबों की ऊंचाई सबसे ऊंची है। मिस फ्रेहा ने उस दिन इरफान को क्लास में बुलाया और सबके सामने उसकी एक कविता पढ़ी। पहली बार तालियों की आवाज इरफान के लिए गूंजी। धीरे धीरे इरफान को नई पहचान मिली। स्कूल में कविताओं की दीवार बनी इरफान की कविताओं से। एक साहित्यिक प्रतियोगिता में इरफान ने पहला स्थान जीता। समाचार पत्र में उसका इंटरव्यू छपा, आखिरी बेंच का शायर। 10 साल बाद एक प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर इरफान एक स्कूल में भाषण दे रहा था, और उस स्कूल की आखिरी बेंच पर बैठा एक लड़का उसे एकटक देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी इरफान देखा करता था। इरफान मुस्कराया और कहा, जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें बदलना मत। खुद को समझो, खुद को जानो, क्योंकि हीरे भी जमीन के नीचे ही मिलते हैं, ऊंचाई पर नहीं। हर इंसान के अंदर कोई न कोई हुनर होता है। तारीफ से ज्यादा जरूरी है समझा जाना। जो चुप रहते हैं उनके अंदर एक अलग ही तूफान होता है। असली सफलता तब है जब हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं। कभी भी किसी को उसके हालात से मत आंको।